अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। कंट्री की बात करना चाह रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस उसकी रीजन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों? क्या हुई? क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। वो बहुत है, मेरा नहीं ख्याल। यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से, मैं पास फोन है? मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया है, फेंकी इसको, तोड़े। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम, सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखिए इंसानियत फर्स्ट। ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है, लेकिन उनमें ये नफरत नहीं देखने को मिलती है। इंसानियत फर्स्ट होती है, इंसान। हाँ, मेरा आप इस बात को सोचें कि जो ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुसलमान को खड़ा कर दें, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूर। जरूरत के लिए, आप क्या जरूरत के लिए? हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं और उन्होंने, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। सुनिए, सुई आज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से, नॉन मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। फिर हम कहते हैं वो बुरे चाइना के झंडे हम यहाँ पर गाड़ते हैं। भाई ये डबल डिप्लोमेसी तो ना फिर रखें। ये मेरी बात सुन, मैंने आपको ये इस बात का पहले ही जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया, आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज़ इस तरह की दिखा दीजिएगा कि मुसलमान किसी चीज़ से पीछे रह गए हैं। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री की बात कर लेते हैं। दुबई है, तो वहाँ पर भी इंडिया की प्रोडक्ट्स आती हैं। मेरी बात सुने, वो तो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी बैठ जाती हैं। कौन सी? जैसे पाकिस्तान में कपास है, टमाटर है, नमक है। इंडिया लेता है नमक पाकिस्तान से? नहीं लेता। वो अभी रिसेंटली हमारे नमक के इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टेटमेंट, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप कहते हैं डॉन की न्यूज़ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कहते हैं तो दिखा देती हूँ, ऑफिशियल बात करूँ। मैं इंडिया को साइड पे रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा, ठीक है, वहाँ से नमक पूरे दुनिया में नमक जाता है। अब ये नहीं कह सकते, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, टेक्नोलॉजी में बात करें मेरे साथ। ये दुनिया में जा तो रही है ना, मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में मेरे से बात करें। नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री में होती है, मेरे से वो बात करें जो हमने खुद बनाई है, जिसमें हमने खुद अपना नाम लगवाया है। वो फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है, ये बताएं। नॉन मुस्लिम से मुझे नफरत नहीं है, ये सिर्फ देखा है, सबने देखा है। मेरी बात सुने, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए थे, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय ईमान के। और अब अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है, ये अंदर का ईमान है ना। आप देखें, फ्रांस लगा लें, डेनमार्क लगा लें। अब मेरी बात सुनिएगा, कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, कोई इस्लाम पर बात करता है तो मुझे बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा ऑब्वियसली। कोई भी मुसलमान यहाँ पर खड़ा हो, सुने पूरी बात सुन ले, उसको बुरा लगेगा। हम क्या समझते हैं, क्या सिर्फ हमारे सेंटिमेंट्स हैं, क्या सिर्फ हमारे अंदर ही दिल है? जो बाकी लोग हैं उनके मजहबी सेंटिमेंट्स नहीं है क्या? उनके सीने में दिल नहीं है? हम कैसी इलॉजिकल और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। आपने देखा हो कहीं पाकिस्तान में किसी ने बाइबल
या किसी और आसमानी किताब के साथ कोई छेड़खानी की हो। मैं आपको किस्सा सुना दूं फिर। अभी जड़ावाला में क्या हुआ था, आपको जड़ावाला का नहीं पता। अभी ईस्टर से पहले एक चर्च हमने रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं जलाई है, सिंध में हमने मंदिर गिराए हैं। तो ये तो मंदिर तो मोहम्मद बिन कासिर ने भी गिराए हैं आके, उसने भाई पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है ना, लेकिन मानता कौन है कि सफेद माइनॉरिटीज की अलामत है। मेरी बात सुने, सफेद माइनॉरिटी की अलामत है, लेकिन उसको अपने तहजीब और तमद्दुन में रहना चाहिए ना। वो एग्जांपल वो इस्लाम के ऊपर क्यों बातें करते हैं आगे? इसने बात की थी, ये जब ईस्टर पे चर्च जलाई है इसने बात आप अभी बात कर रही हैं। आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखा दे। हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया ना? आपकी नजर में तो नॉन मुस्लिम इंसान ही नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ कि आपके पास कोई इस तरह का सबूत है कि उन्होंने ये काम ना किया हो। बिलावल जो है वो बाद में जाकर ताज़ियत क्यों? अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। करके मैं गाली देने लगा था, लेकिन वो है ही वो। गाली लेम लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे। एक हक पर बात। अगर देखे कायदे आज़म ने झंडे में 2 रंग मुख्तस किए थे माइनॉरिटीज के लिए, आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। मैं इंसान तो मैं समझता हूँ, क्यों नहीं इंसान समझ रहा? मैंने ऐसे लेकिन उनको हक नहीं मिलने चाहिए ये कह रहे हैं। मैंने हकूक की भी बात नहीं की। कौन सा हकूक नहीं मिल रहा नॉन मुस्लिम्स को कौन पाकिस्तान सा हकूक मिल रहा है बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन से बात करती हूँ मैं, चले बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हकूक है। बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने बिल्कुल आज़ादाना सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे वो इस तरह जलसे होगा। जैसे अब रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब बात कर लें, अब आप ये कौन सा हकूक है? कादियानियों की बात कर लें, वो कहीं भी अपनी ना मस्जिद बना सकते हैं, ना वो अजान दे सकते हैं अपना। वो कुछ की बात नहीं कर रही मैं, कर रही हूँ क्रिश्चियंस की बात कर रही नॉन हूँ। मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम है ना वो, तो मैं लेके आऊँगा उनको, क्यों नहीं लेके आऊँगा? बोले बोले आप। ठीक है, अब क्रिश्चियंस की बात करते हैं। अगर मेरी बात सुने, जैसे किसी क्रिश्चियन ने, मैं मुसलमान होते हुए बात कर रहा हूँ, हमने किसी की बाइबल को छेड़ा हो, या मतलब बाइबल को छेड़ा, या किसी और आसमानी किताब को छेड़ा हो। अब हमारा मसला यहाँ पे है कि वो हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हैं? भैया आपके जज्बात हो या उनके जज्बात, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो मजहबी सेंटिमेंट्स तो किसी के भी हर्ट होते हैं ना, और मजहब पे तो उंगली उठाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकले ना, थोड़ा सा आप यूरोप की तरफ जाएं, वो क्या करते हैं? यूरोप की बात नहीं, मैं पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज की बात कर रही हूँ, मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रही। आप हकूक में नॉन मुस्लिम है ना, वो सदर बन सकता है, ना वो वज़ीर आज़म बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता। ये हमारे आइन में लिखा गया, ठीक है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, अब हम उस तरफ बात करें, वहाँ पे जो है मेजोरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स की है, तो उनका कानून अपना है, सेकुलर है। ये बात ना करें सेकुलर वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। नहीं पता होगा। बहरहाल जो मैंने बातें की हैं, अगर पाकिस्तान पर अमल दरामद कर ले तो पाकिस्तान बहुत हो जाता है। रूल ऑफ लॉ तो यहाँ पर होना चाहिए, उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। चेक एंड बैलेंस तो हर फील्ड के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी एक स्पेसिफिक तबके से नफरत है उसको जरा खत्म करें। ऐसी नहीं, सुनिए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात करूंगी, सऊदिया को उठा ले, दुबई को उठा ले, कतर को उठा ले, बहरीन को उठा ले, वहाँ के मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं है जैसी आपने रखी है कि मेरे साथ कोई नॉन मुस्लिम खड़ा होगा तो मैं उसको सुन लीजिए। लिबरलिज्म यहाँ पर भी बहुत है, मैं बात करने भी आई तो बहुत चीजें ओपन हो जाएंगी, बात पूरी सुन लीजिए। आज वही मुस्लिम कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कंट्रीज हमसे बहुत आगे, हम उनसे कर्जे लेते हैं। बात को आप समझे, नफरतें प्रमोट करके हम नहीं आगे बढ़ सकते, तफरके से में पढ़ के नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आप कह रही हैं, लेकिन इस वक्त लिबरलिज्म का पूरी दुनिया शिकार है, मुसलमान भी शिकार हैं। अगर ये चीज़ से बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और पाकिस्तान अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसके अंदर घुस चुका है, अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है बाकी। चलिए आपकी नजर में होगा। मेरी बात सुने, अगर हम दुबई की तरफ जाते हैं, वहाँ पे शराब आम है, पाकिस्तान में शराब आम है, पीते नहीं है लोग, पीते हैं, छुपके पीते हैं। ये एक बात है कि यहाँ पर छुपम छुपा हो जाती है, उन्होंने खुलेआम कर दिया कि भाई लो हम कर रहे करो, और हम छुपे छुपाए सारा कुछ कर लेते हैं। देखें, जो गुनाह है ना, वो गुनाह है, वो गुनाह है, वो गुनाह मैं मानती हूँ। अब मैं गुनाह कर रहा हूँ यहाँ पे, अब आपके सामने किया, इन सबके सामने किया है, तो इसके गवाह ये भी हैं। कल को अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह ताला से, तो मुझे इन सब से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, आप अरब ममालिक पे उंगली उठाते हो ना,